हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ एक नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम है। तो एज यूजुअल प्रॉब्लम को करने से पहले हम एक बार समझ लेंगे कि प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो बोला गया है कि 12 ग्रुप्स है एक क्लास में, और उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स है। और 12 ग्रुप क्या क्या है, x1 x2 x3 ऐसे करके x12 तक। और ये क्या है, x1 ग्रुप के सारे लोग जनवरी में पैदा हुए हैं, x2 ग्रुप के सारे लोग फरवरी में, ऐसे मार्च, और ये एंड में x12 वाले लोग सब दिसंबर में पैदा हुए। अब हमें एक चीज पता है, देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x12 क्या होता है दोस्तों, ये होता है 100, क्योंकि क्लास में 100 ही बच्चे हैं, ठीक है। अब और एक चीज डिफाइन किया गया है x0 के नाम पे। x0 क्या है, मैक्स ऑफ x1 x2 x12, ठीक है, ये है। अब ये वैल्यू क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, मान लो हम मान लेते हैं कि कुछ 15 लोग एक जनवरी में पैदा हुए, तो सारे ग्रुप इस ग्रुप में जाएंगे। ऐसे फरवरी में कुछ 12 लोग पैदा हुए मान लो, ठीक है। ऐसे करके इसमें मान लो कुछ 10, और एंड में कुछ x12 में 8 लोग पैदा हुए। तो ये देखो, ये क्या होगा, तो x0 इक्वल्स टू इन सब की मैक्स है ना, मैक्स ऑफ 15 12 10 ऐसे करके 8 तक। तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा आपका 15, है ना। अब मान लो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। तो मान लो इस 15 की जगह 14 आ गया, और इसको ये 8 की जगह 9, तो पूरा एडिशन सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल 100 है ना। तो इसकी जगह और बाकी सब सेम, ये 12 10 सब कुछ सेम। तो इस केस में x0 क्या होगा, x0 होगा आपका मैक्स ऑफ 14 12 10 9। ये देखोगे आप, तो ये क्या होगा, इसका मैक्स वैल्यू 14 है ना। तो 14 हो जाएगा। तो देखो, ऐसा हो गया कि x0 का सेम सेम कॉम्बिनेशन में हम दो वैल्यू मिल गया हमें, 15 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है। अब 14 15 से छोटा है, तो हमारे पर्पस क्या है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x0। तो ये हमारे पर्पस के लिए बेटर है। ऐसा नहीं कि यही स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ये हमारे पर्पस के लिए बेटर है। हम x0 के इस तरह से कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे कि x0 का वैल्यू स्मॉलेस्ट हो, ठीक है। ये है प्रॉब्लम। अब हम इसका सॉल्यूशन में जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो, हम आपको एक तरह से दिखाते हैं कि एक फन चीज करके दिखाते हैं। तो ये देखो, ये है आपका जान। हम मान लेते हैं कि सारे लोग जान में ही पैदा हुए थे, 100 में से 100 लोग जान में ही पैदा हुए थे। फेब में फिर कितने लोग पैदा होंगे, क्योंकि सब ये तो होना ही पड़ेगा, और x2 x3 ये सब जीरो ही होगा, है ना। तो एक फेब में जीरो ही होगा, ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव हो सकता है कोई भी नंबर, क्योंकि ये नंबर ऑफ पीपल है, इंटीजर ही होगा। तो मार्च में भी जीरो, इस तरह से ऐसे करके एंड तक सब जीरो ही होगा। तो इस केस में x0 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, मैक्स ऑफ 100 जीरो जीरो ऐसे करके होगा, है ना, एंड तक जाएगा। और इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 100 आएगा, है ना। अब एक और चीज, मान लो जान और फेब में ऐसा नहीं कि दोनों में 100 लोग पैदा, जान में 50 फेब में 50, और बाकी सब फिर जीरो हो जाएगा, है ना, बाकी सब जीरो, ठीक है। अब x0 क्या होगा, मैक्स ऑफ 50 50 जीरो ऐसे करके होगा बाकी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50, है ना, ऐसा। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है, देखो दोस्तों, कि ये चीज हमारे पर्पस के लिए, ये चीज तो 50 100 से छोटा है ना, तो हमारे पर्पस के लिए ये बेटर है कि सब लोग स्प्रेड आउट होके पैदा हो, ठीक है। तो एक महीने में सब लोग पैदा हो जाए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। जितना स्प्रेड आउट होगा उतना अच्छा होगा। अब इसी का और इसी सेट का, इसी मतलब केस का और एक सबसेट लिया जाए। तो जान फेब में पहले हम क्या पकड़ रहे थे, इसमें 50 लोग पैदा है, इसमें 50, हम अब हम मान रहे हैं इसमें 51, इसमें 49, ठीक है। तो दोनों मिलकर 100 हो गया, और फिर बाकी सब कुछ सेम, मार्च जीरो, ऐसे करके दिसंबर तक मान लो जीरो, ठीक है। तो इस केस में x0 का वैल्यू क्या आएगा, x0 का वैल्यू आएगा मैक्स ऑफ 51 49 जीरो ऐसे करके, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 51, है ना। तो लास्ट केस में क्या था, सब 50 लिए थे, सब 50 था, 50 50, तो उस केस में x0 का वैल्यू आया था आपका 50। तो उस केस और इस केस में डिफरेंस यही है कि उसमें सब महीने में इक्वल नंबर ऑफ लोग पैदा हुए, और इस केस में सब महीने में अनइक्वल नंबर ऑफ लोग पैदा हुए। तो अनइक्वल लोग नंबर ऑफ पैदा होने से हमारा x0 का वैल्यू 51 आया, इक्वल लोग पैदा होने से हमारा x0 का वैल्यू 50 आया। हमें x0 का वैल्यू छोटा करना है, तो इक्वल लोग पैदा होना हमारे लिए बेटर है। तो हमारे लिए देखो दो कंडीशन आ गया कि पीपल शुड बी स्प्रेड आउट, पीपल शुड बी शुड बी born in all months spread out,
स्क्वायर रूट ए, ये कंडीशन आ गया आपका। मैं इसको सारी चीज़ लिख रहा हूँ दोस्तों, बट आप जब एग्जाम में करोगे तब बस इसको लिखना मत, ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप बस समझ लेना। और एक चीज़ होगा, और एक कंडीशन होगा, वो है कि नंबर ऑफ पीपल born in each month should be as equal as possible, be as equal as possible। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हम एस्टेब्लिश कर लिए। अब देखो दोस्तों, मैंने एक चीज यहाँ पे लिखा है एज इक्वल एज पॉसिबल, इक्वल नहीं लिखा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 100 लोगों को 12 महीने में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये अन इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है, 8.33 आएगा, ठीक है, ये नहीं किया जा सकता, ठीक है। अभी इसीलिए हम एज इक्वल एज पॉसिबल मानते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मान लो हम सब में बांट देंगे, वो आपने देख ही लिया होगा कि ये 100/12, ये हमने 8 कर दिया, तो 8 लोग सब में डालना पड़ेगा। तो जान, फेब, मार्च ऐसे करके दिसंबर तक हम गए हैं, ठीक है। इन सब में इसमें 8 लोग हैं, इसमें 8 लोग हैं, इसमें 8 है, इसमें 8 है। तो 12 महीने में हर एक में 8-8 लोग हैं, तो 96 लोग हुए टोटल। 4 लोग बच गए। अब इन 4 लोगों को सारे स्टेट में डिवाइड करना है। तो 4 लोगों में से हम ऐसे इसको डिवाइड करेंगे, तो एक स्टेट में 4 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम वैल्यू इसी में 4 आ जाएगा, तो इसमें 12। तो वो जो x0 का वैल्यू आएगा मैक्स ऑफ, मतलब मैक्स ऑफ 12, ये 12 है, ठीक है, 12, 8, 8 ऐसे करके देखोगे आप, तो ये 12 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। हमारे लिए कौन सा केस डिजायरेबल है दोस्तों? ये जन, फरवरी, मार्च। तो इसमें एक एक करके बढ़ाएंगे, इसमें 8 8 थे, अप्रैल भी डाल देते हैं, चलो अप्रैल इसमें 8 थे, ऐसे करके दिसंबर में मई भी डाल देते हैं, चलो मई इसमें 8, और दिसंबर में 8। अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे दोस्तों, ठीक है, एक एक करके 4 महीने में डाल दिए। और ये मई में हम लोग और नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें हमारा 100 पूरा हो गया, कि 96 था, 4 लोग बचे थे, इन्हीं 4 में 100 पूरा हो गया। तो इसमें कितना हुआ, 9 9। तो अब हमारा वो मैक्स वैल्यू क्या आएगा, मैक्स वैल्यू x0 का वैल्यू क्या आएगा, x0 इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, तो हम वापस जाके दे लेते हैं, ये देखो ये 9 9 है ना। तो 9 9 पहला 4 केसेस में 9 9 9 9, और उसके बाद 8 8 करके एंड तक, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 9। तो अभी हमारा आंसर हो गया 9, क्योंकि इससे छोटा हम किसी भी हालत में नहीं कर सकते। हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा दोस्तों, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो इस केस में हमारे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये चैनल को मिल सके और सबको ऐसे प्रॉब्लम्स मिलते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका टाइमलाइन में भी ऐसे प्रॉब्लम आते रहे, और आप यूट्यूब में आपका टाइम वेस्ट ना जाए, क्योंकि आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें बताइए सॉल्यूशन कैसा लगा, प्रॉब्लम्स भी बताते रहिए जो हम अपना चैनल में कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं।